नमस्कार। किसके सर सजेगा प्रधानमंत्री का ताज, कौन करेगा देश पर राज। अपनी अपनी पार्टी की जीत को लेकर सभी राजनीतिक दल दावे भरते नजर आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों की राय आम जनता तक पहुंचाने के लिए बुंदेलखंड बुलेटिन ने एक मुहिम शुरू की है। इसी क्रम में हम मिलते हैं। नमस्कार दर्शकों, बुंदेलखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय लोधी महासभा के अध्यक्ष रोहित लोधी जी। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाला है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें सहयोग समझा। रोहित जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं जी। झांसी ललितपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आपके समाज का कितना मतदाता है? वोटर हमारा 2.5 लाख के समथिंग होगा, जनसंख्या 3.5 लाख है, तो उसका 60% माना जाता है। और एग्जैक्ट गिनती तो नहीं होती है, कुछ बढ़ जाता है कुछ घट जाता है, लेकिन हाँ, हम यहाँ पर निर्णायक स्थिति में हैं, बाहुलता की स्थिति में। मतलब अच्छा खासा वोटर है। जो वो गठबंधन हुआ है सपा का और बसपा का, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सपा गठबंधन, दोनों का जो गठबंधन है, ये तो एक स्वार्थ का गठबंधन है और ऊंट और बैल को जोत के आप गाड़ी चलाना चाह रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि इन दोनों पार्टियों का जो वोटर है ये एक दूसरे के प्रत्याशी को सपोर्ट करेगा। मतलब जो इनके शीर्ष गठबंधन की जो शीर्ष नेतृत्व की जो इनकी एक इच्छा थी कि हमको 24%, इनका 28%, 24% दोनों का 48% वोट हमारा है, 12% 14% हम मुस्लिम मिल जाएगा, तो हम 60% के वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश की तकरीबन सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। इनका एक ये फार्मूला था, लेकिन इनका फार्मूला यही फेल होता है कि जो बीएसपी का जो कैडर वोट है वो मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगा, क्योंकि ये दोनों ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में धुर विरोधी हैं और एक दूसरे के द्वारा सताए जाने का आरोप हमेशा लगाते हैं। मतलब इसमें आप ये कहना चाहते हैं कि केवल ऊपर जो बड़े नेता हैं उनका ही गठबंधन हुआ है, जनता का गठबंधन नहीं? जनता का गठबंधन अगर होता तो उसका प्रभाव दिखता ना आपको, उसका प्रभाव आपको गली गली में। ये तो इतना बड़ा गठबंधन था, अगर इसका प्रभाव दिखता तो और कुछ दिखता ही नहीं प्रदेश में। क्या गठबंधन सिर्फ मोदी को रोकने के लिए ही हुआ है? अभी हाल फिलहाल तो सबकी सोच केवल एक है कि अगर हमने मोदी को नहीं रोका तो हम खत्म हो जाएंगे। ये केवल वो अपने अस्तित्व बचाए रखने की लड़ाई है हर दल की, पूरे देश में। क्योंकि हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनका तो इतना बड़ा औरा मंडल हो चुका है कि जैसे सूर्य के सामने, अपने ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि सूर्य के सामने जो भी ग्रह पड़ता है वो अस्त हो जाता है, ऐसे ही हमारे मोदी जी के सामने जो भी राजनेता पड़ता है वो अस्त हो जाता है। तो ये सब लोग मिलके उन पे ग्रहण लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको ग्रसित कर लें कैसे ही। पर जैसे सूर्य भी बादलों में कुछ क्षण के लिए रहता है, वो छिन्न भिन्न करके बाहर आ जाता है, इसी तरह से हमारे मोदी जी भी इन सबको छिन्न भिन्न करके। बिल्कुल जी। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से इस समय उमा भारती लोकसभा की वो रही हैं अपने क्षेत्र। जनता के बीच बड़ी नाराजगी है उनको लेकर। बिल्कुल 5 साल उन्होंने कुछ नहीं सुना, जनता के बीच नहीं आए, काम हुए भी हैं पर जनता को नहीं पता क्योंकि वो जनता के बीच नहीं रही। नहीं, इस पे आप मतलब किस नजरिए से आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? जैसे कभी कभी हम लोगों को सौभाग्य मिलता है दीदी के साथ रहने का। आप लोगों को मिलता है? हाँ, नहीं वही नहीं वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे हम लोगों को सौभाग्य मिलता है तो हम उनकी दिनचर्या देखते हैं। मतलब हम लोग घबरा जाते हैं, हमारी उम्र भी उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है, हम लोग घबरा जाते हैं उनकी दिनचर्या देख के, इतनी तेज़ी से इतना सोचना, इतना काम करना। अब जनता में रोष इसलिए है कि जनता ने झांसी को जो मिला है, 550 सांसदों में उमा भारती एक है और एक उमा भारती पे कितना दायित्व होता है। हमारे जो वार्ड का पार्षद होता है वो 5 साल में घर घर नहीं जा पाता। हमको माननीय दीदी उमा भारती जी से रोष अपनी जगह है, क्योंकि वो हमारी सांसद हैं, हमें मिल नहीं पाती, हमें सहज नहीं है। पर उन्होंने जो करके दिखाया, क्या झांसी में कोई और सांसद होता वो करके दिखा सकता था? हिंदुस्तान में कुल 2 डिफेंस कॉरिडोर आए, उसमें से एक अगर झांसी आया है तो ये कोई और करके दिखा सकता था। अगर हम किसी और को, झांसी की जनता अगर सांसद चुन लेती तो क्या वो डिफेंस कॉरिडोर ला सकता था?
चलिए, आप ये झांसी की जनता को सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस स्तर की नेता है कि उनका, हम लोग तो देखते हैं कि देश भर में प्रोग्राम लगते हैं, और ऐसा नहीं है, उन्होंने अपने मुंह से कहा है, गडकरी जी की सभा में उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी निकम्मी सांसद हूँ, पर झांसी की जनता का उन्होंने हृदय से धन्यवाद दिया था कि मेरी पहले पंचवर्षीय में ऐसी जनता मुझे ऐसे बुंदेलखंड की इतनी अच्छी जनता मिली है कि मेरे नाकारा होने के बावजूद कोई मेरी पीठ पीछे भी बुराई नहीं करता है। ये उनका, झांसी की जनता का उनके प्रति स्नेह है, और स्नेह और रोष अपने से दिखाया जाता है। राह चलते किसी व्यक्ति से ना तो कोई रोष दिखाता है ना कोई प्रेम दिखाता है। अच्छा, बुंदेलखंड प्रांत को लेके भी कुछ नहीं बोला जा रहा है उमा भारती द्वारा, जो इतने बड़े बड़े वादे किए गए थे कि 5 साल के अंदर प्रांत बन जाएगा। जनता में खास रोष तो यही व्याप्त है प्रांत को लेके, अलग राज्य के निर्माण जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पे उनके द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं हो रही है। अब ये अधिकार क्षेत्र दीदी का खुद का है, इसमें मैं अपनी व्यक्तिगत कोई राय नहीं दे सकता हूं, पर मैं बुंदेलखंड निर्माण करने वालों को एक संदेश जरूर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, कि अभी तक हिंदुस्तान में जितने राज्यों का निर्माण हुआ है, पहले आप उनका बैकग्राउंड करें, उनमें अच्छी स्टडी करें। इनकी स्टडी नहीं है। सर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मुझे रोक सकते हो। इनकी स्टडी नहीं है कि इन्होंने पढ़ा नहीं है कि राज्य निर्माण होता कैसे है। वही 25 आदमी आपको हर सभा में दिखेंगे, चाहे वो सभा मैं बुलाऊं तो वो 24 आ जाएंगे, चाहे वो सभा कोई अन्य बुलाए तो वो 24 आ जाएंगे। 25 से 26 आदमी। इन्हें बुंदेलखंड राज्य चाहिए, पर इन्होंने झांसी तक में एक अपना, जिसको कहते हैं ना कि अपना कैडर नहीं बना पाए। एक सपोर्ट इनको पूरे झांसी से नहीं मिला आज तक। 25 साल इनके संघर्ष को हो गया, आज तक इन्होंने एक बार झांसी की जनता ने आह्वान नहीं किया कि हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण के साथ हैं। क्यों? क्योंकि वही 24 आदमी दिखते हैं। ना इन्होंने कोई ऐसा काम किया है कि जिससे लगे कि हाँ इससे बुंदेलखंड राज्य बनेगा। केवल बातों से, डीएम को ज्ञापन देने से बुंदेलखंड राज्य, मुझे तो ऐसा लगता है कि इतनी आसानी से नहीं बनेगा, क्योंकि इतनी आसानी से तो घर नहीं बनते भैया। अगर सरकार आती है तो क्या उम्मीद जनता जाने कि बन सकता है? नहीं, बिल्कुल बन सकता है, नहीं बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। पर कारण क्या रहा है कि जो नक्शा बना हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के कुछ जिले जुड़े हुए हैं। अब मध्य प्रदेश वालों की, मध्य प्रदेश का आदमी, उत्तर प्रदेश की आदमी बनस्पत सीधा है। एक हम लोग आपस में एक सामाजिक भाषा में भी बोलते हैं, अरे यार मध्य प्रदेश का आदमी तो सीधा है। तो वो क्या, वो भय खाता है उत्तर प्रदेश के आदमियों से। खास तौर पे वो जो कुछ जिले हैं हमारे, जैसे बांदा, हमीरपुर, राठ, ये जब जो हिस्से जुड़े हुए हैं, इसकी वजह से उसको बड़ा भयाकुल रहता है वो। क्योंकि जब वो कभी चित्रकूट जाता था पहले, उनके पुरखे पूर्वजों में, तो वहाँ उनके साथ कुछ ना कुछ घटना ऐसी हो जाती थी। वो इलाहाबाद जाता था तो उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटना हो जाती थी। तो एक उनके दिमाग में है, अगर जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बड़े लोग, जो समझदार लोग हैं, मध्य प्रदेश के जो समझदार लोग हैं, वो दोनों मिलके इस मुद्दे पे अच्छी तरह से चर्चा करें और ओरछा को इसकी राजधानी बनाई जाए, जिसके कारण उनका जो उत्तर प्रदेश के प्रति जो झांसी वाले चिल्लाते हैं ना, झांसी राजधानी होगी, झांसी राजधानी होगी, वो नहीं होना चाहिए। ओरछा को राजधानी बनाई जाए, क्योंकि हम सब बुंदेलखंडवासी राम राजा सरकार की प्रजा हैं। क्या बात है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हुई है? अब भैया सर्जिकल स्ट्राइक तो होनी थी। वो कोई अगर हमारे उंगली पकड़ेगा या हमको नोचेगा, हमसे थप्पड़ तो खाएगा ना। उन्होंने हमें चोटियाँ ली, हमने उनका बकोटा बल लिया। मतलब आपके उससे कि ये दवा, वो तो होना ही होना था सर। ये तो एक ऐसी नैसर्गिक क्रिया है कि भाई आप एक्शन पर रिएक्शन होता है। और इसके लिए जब शीर्ष नेतृत्व इतना मतलब सक्षम बैठा हो, तो फिर तो आप सोच ही नहीं सकते हो। तो जिस दिन 14 तारीख को उन्होंने हमला किया था, उसी दिन से भी तो अल्लाह अल्लाह जप रहे थे। जो पाकिस्तान का आम जन है, आतंकवादी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम जन है, उसके अंदर हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके प्रति इतना विश्वास है, उनके अंदर इतना विश्वास है कि ये जो भारत की सत्ता पे व्यक्ति बैठा है,
अगर इसके ऊपर कोई आंच आई, इसके देश के ऊपर कोई आंच आई, तो ये किसी भी कदम तक जाने को तैयार रहेगा। आखिरी सवाल और अहम, जी, अगर दीदी का टिकट फाइनल नहीं होता या दीदी चुनाव नहीं लड़ती उमा भारती, तो क्या आप दावेदारी करेंगे? दीदी का आशीर्वाद होगा तो जरूर दावेदारी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। अभी आप सुन रहे थे अखिल भारतीय लोधी महासभा के अध्यक्ष को, रोहित लोधी जी को। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और राजनेता के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।